नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यूपी पीसीएस 2021 सीसेट का ये हमारा दूसरा टेस्ट है। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट कराते हैं लेकिन उनके टुकड़े करने पर वे निरर्थक हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए ऑप्शन: यौगिक शब्द, तत्सम शब्द, रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द। देखिए इसका आंसर होगा रूढ़ शब्द। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट कराते हैं लेकिन उनके टुकड़े करने पर वे निरर्थक हो जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि फल, फल एक रूढ़ शब्द है। इसका एक सार्थक अर्थ तो है, लेकिन अगर हम फल के टुकड़े करें, फ और ल, इनका कोई मतलब नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ही यौगिक शब्द होते हैं जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं, जिनके एक प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो। तत्सम शब्द होते हैं जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाए। योग रूढ़ शब्द होते हैं यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे। दूसरा प्रश्न: त्यक्त, त्यक्त शब्द का विलोम शब्द बताना है। विलोम मतलब विपरीत शब्द। त्यक्त का मंथर, अतृप्त, तितिक्षा या गृहित। इसका आंसर होगा गृहित। एक्सप्लेनेशन: त्यक्त, त्यक्त का विलोम शब्द गृहित है। त्यक्त का मतलब होता है त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ, और गृहित का प्राप्त किया हुआ। और दूसरे शब्दों का हम मंथर का जैसे विलोम शब्द है त्वरित। अतृप्त का तो तृप्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तितिक्षा, तितिक्षा का असहिष्णु। ज्ञान जमा उपदेश, ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। इसका आंसर होगा गुण संधि। देखिए ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश में गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है? अगर ए आ के आगे ई हो जाए, आ जाए तो ए हो जाता है, ऊ तो ओ हो जाता है, और री आ जाए तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में ए आ के साथ ए आ हो तो आ बन जाता है, ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बन जाता है, और जब ऊ के साथ ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाता है। वृद्धि संधि में ए आ के मेल और ए के मेल से आई बनता है। ऐसे ही अ आ और ओ के मेल से औ बनता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यण संधि भी पढ़ लीजिए। ई के स्थान पर अगर कोई विजातीय यानी स्वर आ जाए, विजातीय स्वर आ जाए, तो ई को य बना देंगे, ऊ को व बना देंगे और री को र बना देंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य विरामदि की दृष्टि से शुद्ध है? विरामदि, विराम आदि, यानी हमें ये सिंबल देखने हैं। इन सिंबल के हिसाब से कौन सा शुद्ध है? मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, क्वेश्चन मार्क। मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन। मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, पूर्ण विराम। मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। इसका सही उत्तर होगा सी। एक्सप्लेनेशन: विराम चिन्ह की दृष्टि से उचित वाक्य है ये मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। इस वाक्य में खुद से प्रश्न पूछा गया है, जो अप्रत्यक्ष कथन होता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ये विराम चिन्ह के बारे में है, ये पढ़ लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में आ का कौन सा स्वर है? आ का कौन सा स्वर है? संवृत, विवृत, अर्ध संवृत या अर्ध विवृत। इसका आंसर होगा बी। देखिए विवृत शब्द कौन से होते हैं? विवृत शब्द होते हैं अधिक खुला हुआ, जिन स्वर को बोलने से मुख अधिक खुलता है, जैसे कि आ। और संवृत शब्द होते हैं जिनको बोलने पर मुख कम खुलता है, जैसे ई ऊ। अर्ध संवृत होते हैं जिनको बोलने पर मुख संवृत स्वर को बोलने से खुलने वाले मुख से थोड़ा ज़्यादा। और अर्ध विवृत होते हैं जो स्वर को बोलने पर मुख विवृत स्वर से थोड़ा कम खुले। ये स्वर के बारे में है। ये नरेशन का प्रश्न है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। शी सेड टू हिम,
कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड द टेस्ट। देखिए उसने कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, तो यहाँ टोल्ड तो नहीं आएगा, ए और डी तो आंसर हो नहीं सकते। कॉन्ग्रेचुलेटेड कॉन्ग्रेचुलेटेड ठीक लग रहा है। चलिए हम इससे पहले इसका वो पढ़ते हैं, रूल्स क्या क्या हैं। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो हम सेड टू को कॉन्ग्रेचुलेटेड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, जो हमने यहाँ देखा कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ होती है, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है पर्सन। जैसे कि इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यानी कि आई होता तो ये आई इस शी यानी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता, और यहाँ पर सेकंड पर्सन है यू है तो ये इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि यहाँ बताया गया है, अगर फर्स्ट पर्सन आई वी होता तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन होता तो वो अपरिवर्तित रह जाता है। इसीलिए यू का ही में बदल जाएगा, क्योंकि ये यू इस हिम के हिसाब से चेंज होगा। दूसरा है रूल कि कोमा और जो इन्वर्टेड कोमाज हैं, ये जो कोमाज हैं ये दैट में बदल जाएंगे, और प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यानी कि अब हमारा उत्तर देखिए, शी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, सो शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम सेइंग, ये कोमाज दैट में बदल गए। ही ये यहाँ पर हैव है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट यानी हैड में बदल देंगे, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। इसे बार बार इन रूल्स को बार बार पढ़ते रहना तो आपको समझ आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें एक फ्रेजल वर्ब बतानी है जो मोस्ट सुटेबल हो। यू डैश दोज अपॉर्चुनिटीज दैट आर गुड टू चैलेंज यू। देखिए यहाँ पर ये लुक आउट, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक अराउंड, ये चार शब्द हैं, लेकिन इनके मतलब डिफरेंट है, तो यहाँ पर आंसर बी होगा। देखिए कैसे, लुक आउट का मतलब होता है टू बी विजिलेंट एंड टेक नोटिस, यानी चौकन्ना रहना। जैसे कोई सेंटेंस है, लुक आउट देयर इज अ लायन, तो वहाँ पर शेर है, चौकन्ने रहना। लुक फॉर का मतलब होता है अटेम्प्ट टू फाइंड समवन और समथिंग, कि कुछ लुक फॉर का मतलब है कुछ ढूंढना। लुक आफ्टर टेक केयर ऑफ समवन, किसी की देखभाल करना, जैसे कि यू लुक आफ्टर योर मदर। ऐसे ही लुक अराउंड होगा टू गो थ्रो ए प्लेस इन ऑर्डर टू सी व्हाट इज देयर। किसी सिटी में हम जाते हैं तो हम लुक अराउंड करते हैं। डायरेक्ट हमें यहाँ पर ईडियम और फ्रेजेस बताने हैं। यूज अ वे, जो कि यूज्ड अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलेसी मतलब ईर्ष्या के बारे में बात करते हुए हम यूज़ करते हैं। हमें उस ईडियम का बताना है यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जेलसी पर्सनिफाइड, किसी पर्सन के बारे में जेलसी व्यक्त करना। इसको हम याद करने के लिए वैसे हमें बताना नहीं चाहिए, बट फिर भी जो ग्रीन कलर होता है, जैसे कि हमारे देश में जो चल रहा है, ग्रीन कलर से ईर्ष्या। हमें फोर्टिट्यूड का सिनोनिम बताना है। फोर्टिट्यूड का सिनोनिम होता है ए वेलोर। इनके हम मतलब देख लेते हैं। फोर्टिट्यूड करेज इन पेन, दुख में भी करेज यानी हौसला। वेलर भी यही होता है, ग्रेट करेज इन फेस ऑफ डेंजर। परप्लेक्स होता है टू फील कंप्लीटली बैफल्ड, कॉम्प्लिकेटेड। प्रिसीड होता है कम बिफोर समथिंग इन टाइम में किसी से पहले आना। जैसे अनप्रेसिडेंट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि ये आज से पहले नहीं हुआ। एगोनी मतलब होता है मेंटल और फिजिकल सफरिंग। यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, ये एक्सप्लिसिट इसको अंडरलाइन किया हुआ है, हमें इसका सिनोनिम बताना है क्या है। आई वाजंट अवेयर दैट आई वुड बी पेइंग,
यू सर्टेनली डिडंट मेक इट एक्सप्लिसिट। इसका आंसर होगा सी, क्लियर। मतलब मुझे पे करना पड़ेगा, ये तुमने मुझे क्लियर बताया नहीं था पहले। देखिए, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर एंड एग्जैक्ट, क्लियर का मतलब भी होता है इजी टू अंडरस्टैंड, एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग और हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से ज़्यादा मतलब होना। वेग, वेग का मतलब होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। कंफ्यूज का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली। ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए, नेगोशिएट शब्द, नेगोशिएट शब्द के सभी अक्षरों को दाएं से बाएं वर्णानुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो इन अक्षरों की स्थिति कितने कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। चलिए हम इन्हें डिक्शनरी के हिसाब से लगा के देखते हैं। पहले हम नेगोशिएट लिख लेते हैं, नेगो TIATE, नेगोशिएट। अब हमें राइट टू लेफ्ट इन्हें डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, यानी पहले आएगा ए, फिर ई, फिर ये वाला ई, फिर जी, फिर आई, फिर क्या आएगा, जी के बाद आई के बाद एन, एक मिनट, एन के बाद आएगा ओ के बाद आएगा टी, और इसके बाद आएगा एक और टी। देखिए, हमें ऐसे वर्ड देखने हैं, ऐसे डिजिट देखने हैं जो अपरिवर्तित रहे। यहाँ पहले ई था, अब ए है, टी था, अब ई है, पहले ए था, अब ई है, पहले आई था, अब जी है, पहले टी था, अब आई है, पहले ओ था, अब एन है, पहले जी था, अब ओ है, पहले ई था, अब टी है, पहले एन था, अब टी है। तो ऐसे कौन कौन से, ऐसे कितने वर्ड हैं जो अपरिवर्तित रहे? शून्य। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो अपरिवर्तित रहा, सब के सब चेंज हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें क्या कहता है। इसमें ये एक रीजनिंग का प्रश्न है। SVMNABQRKWHD एक परिवार के सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। ये इनके बारे में कुछ बताया गया। चलिए हम लिखते हैं। QR AB की माँ है। मैं सिर्फ Q और A लेके चलता हूँ। जैसे ये A लिखा मैंने, A, Q इसकी माँ है, Q माँ है। मैं फीमेल को सर्कल में और मेल को बॉक्स में दर्शा रहा हूँ। QR AB की माँ है, Q A की माँ है और MN से विवाहित है। अगर ये माँ है तो ये जो M है ये पिता होगा, ठीक है। SV AB की बहन है, जो S है वो A की बहन है, यानी ये फीमेल है। अब AB KW का पिता है, जो ये A था ये हमें पता चल गया पिता है, ये किसका, K का पिता है। और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, HD की शादी MN के ग्रैंडसन से हुई है। देखिए यहाँ कोई H है, HD, उसकी शादी जो MN था, जो M था, इसके ग्रैंडसन यानी पोते से हुई है। अब इसका पोता कौन है? देखिए ये इसकी वाइफ थी और ये इसका बेटा हो गया, और A का बेटा K, तो यानी HD की शादी K से हुई है। आया समझ? M था, Q इसकी पत्नी है, Q का बेटा A है, और A का बेटा यहाँ बताया गया है K है, और K की शादी HD से हुई है। तो हमें K और HD ये बताना है कि जो K है वो HD से किस प्रकार संबंधित है। तो K HD का पति है, K HD का पति है। अगला प्रश्न, एक लड़की की ओर देखते हुए अखिल ने कहा कि वह लड़की मेरे पौत्र के पिता की माँ की बेटी है। अखिल और उस लड़की का क्या रिश्ता है? देखिए ये अखिल है, इसने कहा, ये लड़की है कोई फोटो में, इसने कहा कि ये लड़की, कि वह लड़की मेरे पौत्र, अखिल का पौत्र कौन होगा? ये अखिल का बेटा और ये अखिल का पौत्र। ये कि यह लड़की मेरे पौत्र की, पौत्र के पिता, पौत्र का पिता कौन हुआ? अखिल का बेटा, और पिता की माँ, पिता की माँ कौन?
ये इसकी माँ कौन हुई? अखिल की वाइफ, ठीक है ना। ये पौत्र हुआ, ये बेटा हुआ अखिल का, और बेटे की माँ यानी अखिल की वाइफ, और माँ की बेटी है, इस माँ की ये बेटी है, ये लड़की, यानी क्या ये अखिल की क्या लगी? अखिल की भी बेटी ही लगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संचार के सबसे प्रभावी तरीका है? मौखिक संवाद, लिखित संवाद, अनकहा या शांति? इसका आंसर होगा लिखित संचार। देखिए, जब प्रेषक जटिल जानकारी देना चाहता है तो लिखित संचार मौखिक संचार से बेहतर कार्य है। लिखित दस्तावेज होने के बाद रिसीवर इसे बार बार पढ़ सकता है जब तक कि वह संपूर्ण संदेश को नहीं समझता। यह मौखिक संवाद के बारे में कुछ बताया गया है, आप पढ़ लेना। ऐसे ही लिखित संचार और अनकहा संचार, एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। हमें भिन्न का पता लगाना है। 135, 54, 72 और 83। देखिए, 135 किसी न किसी से डिवाइड होता है, जैसे 135 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ऐसे ही 54 6 से, 6 निमे 54। ऐसे ही 72 9 से, 8 से, 9 अट्ठे 72। लेकिन 83 एक ऐसा शब्द है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, ये अभाज्य संख्या है, इसीलिए हमारा आंसर डी होगा। ये देखिए नीचे, ये वो वेन डायग्राम का प्रश्न है, हम सीधा कथन पढ़ते हैं। सभी मेज जींस है। देखिए, मेज को मैं टी, टेबल यानी टी से डोनेट करता हूँ, और जींस को जे से, और क्रीम को सी से। अब पढ़ते हैं हम, सभी मेज जींस है। देखिए, एक सर्कल मैं बनाता हूँ टेबल का, सभी मेज जींस हैं। ये हुआ हमारा डायग्राम कि जो भी जितनी भी टेबल हैं, सभी मेज जो इस सर्कल में आई वो जीन्स भी हैं। जीन बड़ा सर्कल हो गया, और कुछ क्रीम जीन्स हैं। कुछ, ये यहाँ हमें कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। कुछ, कुछ का मतलब ये है कुछ, ये हो गया क्रीम। तो जो ये कॉमन एरिया है, ये ऐसी जीन्स हैं, ये ऐसी जीन्स हैं जो क्रीम भी हैं। तो हमारा डायग्राम हो गया ये। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। कुछ जीन्स मेज हैं, जी हाँ। देखिए, अगर जब कुछ टेबल जीन्स हैं तो कुछ जीन्स, इसका मतलब यहाँ जीन्स भी है, तो ये जीन्स टेबल भी हुई। तो कुछ जीन्स मेज हैं, टेबल है, हाँ। कुछ क्रीम मेज हैं। देखिए, क्रीम और टेबल जो कि मेज था, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा नहीं हो सकता। सभी जीन्स मेज हैं, जी नहीं, कुछ जीन्स मेज हैं सिर्फ, सभी नहीं, ये बाहर भी कुछ जीन्स रखी हैं। तो यहाँ आंसर होगा केवल एक, केवल एक, सी आंसर। ये वेन डायग्राम है। यहाँ हमें बताना है कि किस में महिला, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध बताया गया है। देखिए, माँ कौन होगी? माँ, एक माँ वही एक महिला ही हो सकती है। तो यहाँ पर महिला जो है वो एक बड़ी चीज़ को दर्शाता है। ये हमारा आंसर बी है। यहाँ पे वैसे मैं बता देता हूँ। देखिए, बड़ा जो सर्कल है ना, ये महिला को दर्शा रहा है, और इस महिला के अंदर ये जो छोटा सर्कल है, ये माँ है, क्योंकि सभी महिलाएं माँ नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ कुंवारी भी हैं। तो जो भी माँ है वो एक सब की सब महिलाएं हैं, जी हाँ। और ये जो दूसरा सर्कल है, ये वाला, ये डॉक्टर को दर्शा रहा है। सही बात है, क्योंकि कुछ डॉक्टर मेल भी हैं, यानी पुरुष भी हैं, कुछ डॉक्टर महिलाएं हैं, और कुछ डॉक्टर महिलाएं भी हैं और माँ भी हैं। तो हमारा बी आंसर सबसे सही होगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखिए, ये बड़े वाला नहीं है, यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं सब में, तो हम इन तीनों को ही मानेंगे। देखिए, विद्यालय, ठीक है, ये बाहर बाहर वाला विद्यालय हो गया। कक्षा, विद्यालय के अंदर कक्षा हो गई, विद्यार्थी, लेकिन ये बाहर विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, तो पहला नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखते हैं, समुद्र, ठीक है, ये बड़ा समुद्र हो गया। नदी और झील, समुद्र के अंदर नहीं होगी नदी,
ये भी नहीं हो सकता। पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं होगी बड़ी। सम संख्याएं, चलो ये इसके अंदर सम संख्याएं हो गई, लेकिन विषम संख्याएं बाहर क्या कर रही हैं, ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं, देखिए ये महाराष्ट्र, ये बड़ा महाराष्ट्र है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ही है, और दिल्ली, ये है दिल्ली जो महाराष्ट्र के बाहर है। तो ये बताइए, ये बड़ा सर्कल, ये बड़ा बॉक्स क्या हुआ, ये हुआ भारत। देखिए ये महाराष्ट्र, ये मुंबई और ये दिल्ली, लेकिन ये सब के सब हैं किसमें, भारत में। देखिए ये मैथ का प्रश्न है, हमने 12वीं में किया होगा। इसका फॉर्मूला होता है, इसका Q यूनियन R इज इक्वल टू Q प्लस R माइनस Q। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये है 50 इज इक्वल टू NQ 36, NR 40 माइनस ये हमें निकालना है। तो हम इसे उधर ले जाएंगे और 50 को इधर, NQ डायरेक्शन R इज इक्वल टू, हम इसे जोड़ देंगे 6 4 3 7 माइनस 50, ये आ जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये फॉर्मूला बताया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। काशिव दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है। चलिए हम इसके क्वेश्चन को साथ साथ करते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। देखिए यहाँ काशिव है, ये दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चला, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। ये उत्तर की ओर मुड़ गया, यहाँ से यू टर्न लिया और 20 मीटर चला, ये हुआ 20 मीटर चला। 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व दिशा में मुड़ जाता है, पूर्व में मुड़ गया और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर चला और 5 मीटर चला। अब वह अपनी प्रारंभिक, यानी कि जो ये दिशा, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, यहाँ से ये कहाँ पर है, देखिए इसके बीच और इसके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस 10 ही मीटर है, और यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये कुछ बिल्कुल भी नहीं, नाम मात्र का है। तो ये 10 मीटर और अपनी किस दिशा में है, ईस्ट में। तो इसका आंसर होगा बी, 10 मीटर पूर्व। ये देखिए ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको टेस्ट पसंद आया होगा।